सबसे अधिक मैक्सिमम टेम्परेचर उड़ीसा में झारसुगुड़ा का 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पिछले 24 घंटे में उड़ीसा के ऊपर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन आइसोलेटेड रहा है। सबसे अधिक वर्षा कंधमाल के चकपाड़ में 20.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई है। डे टेम्परेचर की बात करें तो सबसे अधिक मैक्सिमम टेम्परेचर उड़ीसा में झारसुगुड़ा का 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। भुवनेश्वर में 36 डिग्री सेल्सियस, कटक में 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है मैक्सिमम टेम्परेचर। उसके अलावा बौद्ध में 43.2 डिग्री सेल्सियस, तितलागढ़ और संबलपुर सुंदरगढ़ में 43 डिग्री सेल्सियस और बाकी कई जगहों पर 42, भिवानीपटना 42.5, हिराकुड 42.4, बोलांगीर 42.3, सोनपुर 42.1 और राउरकेला बारगढ़ में 42 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान दर्ज किया गया है। चेंज की बात करें तो नयागढ़ में सबसे 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहा तापमान कल के मुकाबले, बारगढ़ में भी 2.4 डिग्री सेल्सियस का बदलाव देखा गया है। वहीं भुवनेश्वर में 1.5 डिग्री सेल्सियस पारा नीचे गिरा है, कटक में भी 1.2 डिग्री सेल्सियस पारा नीचे रहा है। अब बात करें डिपार्चर की तो सबसे अधिक डिपार्चर अभी झारसुगुड़ा का 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, भवानीपटना का 2.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, भुवनेश्वर में माइनस में 2.3 डिग्री सेल्सियस चल रहा है डिपार्चर, कटक में भी नेगेटिव 2.1 डिग्री सेल्सियस डिपार्चर दर्ज किया गया है। सिस्टोमेट्रिक सिस्टम की बात करें तो उड़ीसा के ऊपर तो डायरेक्टली तो कोई भी सिस्टोमेट्रिक सिस्टम नहीं है, लेकिन एक नॉर्थ साउथ तरफ जो कि नॉर्थ छत्तीसगढ़ और गल्फ ऑफ मन्नार जा रही थी, वो अभी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो नॉर्थ वेस्ट बिहार के ऊपर बनी है और उसके नेबरहुड में बनी हुई है, वहां से गल्फ ऑफ मन्नार जा रही है, जो क्रॉस जा रही है छत्तीसगढ़, ईस्ट विदर्भ, तेलंगाना, इंटीरियर कर्नाटका और तमिलनाडु से होते हुए और समुद्र सतह से 0.9 किलोमीटर ऊंचाई पर बनी हुई है। तो इस ट्रफ की वजह से क्योंकि छत्तीसगढ़ के पास से जा रही तो हमारा जो साउथ उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट है वहां पर आज रेनफॉल एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। अब बात करें डे 1 के फोरकास्ट की। डे 1 में कालाहांडी, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी यहाँ पे येलो वार्निंग दी गई है, आज थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग हो सकती है और गस्टी विंड स्पीड 30 to 40 km रहने की संभावना की वजह से, और इसी के साथ यहाँ पे हल्की वर्षा होने की संभावना है। डे 2 23 तारीख को ड्राई वेदर रहने की संभावना है, 24 तारीख को और 25 तारीख को कोरापुट, मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में हल्की वर्षा होने की संभावना है। उसके बाद 26 तारीख को वेदर एक्टिविटी थोड़ा बढ़ेगी तो हमारा मयूरभंज, केवंझर, बालासोर, नयागढ़, गंजम, गजपति, कंधमाल, कालाहांडी, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी इन डिस्ट्रिक्ट में हल्की वर्षा होने की संभावना है। फिर डे 6 यानी 27 तारीख को जो हमारा इंटीरियर उड़ीसा है वहाँ पर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन स्कैटर्ड रह सकता है और कोस्टल में रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन आइसोलेटेड रहने की संभावना है। उसके बाद डे 7 28 तारीख को सुंदरगढ़, केवंझर, मयूरभंज, बालासोर में स्कैटर्ड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन रह सकता है। बाकी जो अनुगुल, ढेंकनाल ये जगह है और हमारा जो कोस्टल उड़ीसा जो है उन डिस्ट्रिक्ट्स में आइसोलेटेड प्लेस पे हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। और मैक्सिमम टेम्परेचर फोरकास्ट की बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर फोरकास्ट में अगले 3 दिन तक 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ेंगे। उसके बाद 4th और 5th डे में ज़्यादा बदलाव नहीं देखा जा सकने की संभावना है, थोड़ा तापमान नो लार्ज चेंज कैटेगरी में रह सकते हैं। उसके बाद के जो 2 दिन है 6th 7th में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर सकते हैं। और मैक्सिमम टेम्परेचर जहाँ पर आज 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रह सकता है, अनुगुल, झारसुगुड़ा, संबलपुर, सुंदरगढ़, कालाहांडी, बोलांगीर, सोनपुर, बौद्ध, बारगढ़, नुआपाड़ा डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, तो लोगों को सलाह दी जाती है कि मैक्सिमम टेम्परेचर के प्रति अपना जो बचाव रखें। अब बात करें हीट वेव वार्निंग दी गई है टोटल डे 5 तक के लिए, तो उसमें अगर हम बात करें सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, बौद्ध, बोलांगीर इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ऑरेंज वार्निंग दी गई है। आइसोलेटेड प्लेसेस पे हीट वेव और सीवियर हीट वेव हो सकती है झारसुगुड़ा में। उसके अलावा बारगढ़, सोनपुर, नुआपाड़ा, कालाहांडी यह डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर हीट वेव आइसोलेटेड प्लेस हो सकती है। बोलांगीर, संबलपुर, सुंदरगढ़ इन डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड वार्म नाइट होने की संभावना है। और इसी प्रकार जो कोस्टल उड़ीसा है वहाँ पर हॉट एंड ह्यूमिड वेदर रहने की संभावना है, जिसकी वजह से येलो वार्निंग दी गई है। इसी प्रकार बात करें 23 तारीख को सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बारगढ़, संबलपुर, सोनपुर, बोलांगीर, बौद्ध, कालाहांडी इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ऑरेंज वार्निंग दी गई है आइसोलेटेड प्लेसेस पे हीट वेव और झारसुगुड़ा में सीवियर हीट वेव के लिए। और बाकी वार्म नाइट दिया है सुंदरगढ़, संबलपुर और बोलांगीर डिस्ट्रिक्ट्स में। और नुआपाड़ा, अनुगुल, देवगढ़ इन डिस्ट्रिक्ट्स में हीट वेव के लिए येलो वार्निंग दी गई है। कोस्टल उड़ीसा जो है वहाँ हॉट एंड ह्यूमिड वेदर के लिए येलो वार्निंग दी गई है।
डे 3 यानी 24 तारीख को जो है वार्निंग जो है हमारा वो जो डे 2 23-24 को वार्निंग सेम उसी प्रकार रहेगी। उसके बाद 25 तारीख को डे 4 में झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, बारगढ़, संबलपुर, सोनपुर, बोलांगीर, बौद्ध में ऑरेंज वार्निंग जो है रहने की संभावना है। और नुआपाड़ा, कालाहांडी, अंगुल, देवगढ़ इन डिस्ट्रिक्ट में हीट वेव आइसोलेटेड प्लेस में हो सकती है। तो इसमें 25 तारीख को येलो और ऑरेंज वार्निंग दी गई है। हॉट एंड ह्यूमिड जो है वेदर डे कंडीशन रह सकती है हमारे कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उड़ीसा में। और 26 तारीख को डे 5 में भी बारगढ़, बोलांगीर में ऑरेंज वार्निंग है हीट वेव के लिए। और बाकी जो संबलपुर, सोनपुर, बौद्ध, कालाहांडी इन डिस्ट्रिक्ट्स में येलो वार्निंग दी गई है। और हॉट एंड ह्यूमिड जो है कोस्टल उड़ीसा के लिए येलो वार्निंग रखा गया है। तो इस वार्निंग के प्रभाव की वजह से अभी लोगों को सलाह दी जाती है कि जब नेक्स्ट डे टाइम में 11 बजे से लेके 4 बजे तक के बीच में अपना जो बाहर का काम है वो अवॉइड करें। जो हमारे जो लेबर वर्कर है या जो बाहर ओपन एरिया में काम करने वाले भाई बहन हैं उनको नसीहत दी जाती है कि वो जो हीट वेव की संभावना है इसलिए उससे बचाव रहें, अपने जो बॉडी को हाइड्रेट रखें और जो हीट वेव प्रभाव से जो हल्के कपड़े पहने उस अपने जो सिर को अपने ढक कर रखने की सलाह दी जाती है। और पशु पक्षियों को जो है उनके लिए बाहर पानी की व्यवस्था करने की सलाह दी जाती है। और जो पशु हैं उनको धूप वगैरह में ना बांध के शेडो प्लेस में बांधने की सलाह दी जाती है।